Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. शक्ति की पूजा का महापर्व नवरात्र को लेकर पावन शक्तिपीठों में शुमार बिहार की इकलौते रामसर साइट और लाल कमल से भरे कांवड़ झील के बीचों बीच स्थित बेगूसराय की जय मंगलागढ़ में भी विशेष तैयारी की गई है। यहाँ माता की सिद्धिदात्री और मंगला स्वरूप का शारदीय नवरात्र में पूजा दर्शन का विशेष महत्व है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जिसके कारण अन्य जिलों और राज्यों के श्रद्धालु भी मां के दर्शन पूजन के लिए मंदिर आते हैं। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जब माता सती के शव को लेकर तांडव कर रहे थे तो सुदर्शन चक्र से कटकर सती का स्तन और स्कंद इसी स्थान पर गिरा था, जिसके कारण यह शक्तिपीठ का निर्माण हुआ और पालकालीन राजाओं ने झील के बीचों बीच स्थित ऊंचे स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया। माँ भगवती के मंगलाकारी रूप माता जय मंगला की पूजा आदिकाल से होती आ रही है। पुराणों के अनुसार भगवान भोले शंकर ने खुद यहाँ आकर माता की पूजा अर्चना की थी। कहा जाता है कि विद्यापति के साथ उगने के रूप में रहने के दौरान भगवान भोले शंकर ने यहाँ आकर लाल कमल के फूल से माता जय मंगला की विशेष पूजा की थी। कहा जाता है कि मंगला रूपी माता जय मंगला स्थापित नहीं बल्कि स्वतः प्रकट हुई हैं। देवी दानवों के निग्रह एवं भक्त जनों के कल्याण के लिए स्वतः निर्जन वन में प्रकट हुई थी। सिद्ध स्थल नवदुर्गा के नवम स्वरूप में विद्यमान है तथा सिद्धि कमियों को सिद्धि प्रदान करती हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ रक्त विहीन पूजा होती है। माता पुष्प जल अक्षत तथा दर्शन पूजन से ही प्रसन्न होती हैं। सालों भर मंगलवार तथा शनिवार को माता का पूजा होता है, लेकिन शारदीय और वासंतिक नवरात्र में कलश स्थापना के बाद मंदिर परिसर में संकल्प के साथ प्रतिदिन पाठ और पूजन होता है। पंडितों के समूह संपुट सप्तशती पाठ किया जाता है। स्थानीय श्रद्धालु भी पाठ करते हैं। माता के दरबार में नियमित आने वाले भक्तों का कहना है कि यहाँ आकर मन्नत मांगने वालों की मुरादें अवश्य पूरी होती हैं। जय मंगलागढ़ की खुदाई के दौरान परिसर से मिले भग्नावशेषों और शिलालेखों से अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर काफ़ी पुराना है। जय मंगलागढ़ मंदिर के दक्षिणी ओर खुदाई करने पर कुछ ऐसी नवग्रह मूर्तियाँ मिली, जिससे प्रमाण मिलता है कि मंदिर का निर्माण पाल वंश के राजाओं ने किया होगा। अवशेष में कुछ ऐसी भी मूर्तियां मिली जिसमें बौद्ध कलाकृति के भी प्रमाण मिलते हैं, जो दर्शाता है इस क्षेत्र में भगवान बुद्ध की गतिविधि रही होगी। मंदिर के चारों ओर मीठे पानी का कांवड़ झील शक्तिशाली राजा के सुरक्षित दुर्ग को प्रमाणित करता है। बता दें कि बेगूसराय जिला मुख्यालय से करीब 24 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी के कांवड़ झील के मध्य में स्थित इस मंदिर से जुड़ी हुई कई मान्यता और किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर त्रिपुरासुर राक्षस का आतंक और अत्याचार बहुत ही बढ़ गई थी, तब स्वयं महादेव ने इसी स्थान से देवी की आवाहन किया था, जिसके बाद माता प्रकट होकर त्रिपुरासुर का वध किया और पृथ्वी को त्रिपुरासुर के भय से मुक्त किया, और तभी से यहाँ देवी की पूजा की जाती है। एक किंवदंती है कि राजा जय मंगल सिंह की पुत्री जय मंगला पर आकर्षित होकर राक्षस राज उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। इसके लिए राक्षस जब बहुत परेशान करने लगा तो जय मंगला ने शर्त रखी कि रातों रात चारों ओर के झील को मिट्टी से भर देने पर वह शादी कर लेगी। इसके बाद तमाम राक्षस झील को भरने में जुट गए। राक्षस जब सफलता की ओर बढ़ने लगे तो माया के बल पर सुबह हो गया और तमाम राक्षस भाग निकले। भागते हुए राक्षसों ने देवी का एक स्तन भी काट लिया और रास्ते में कई जगह टीला बना दिया। तभी से माता की मान्यता और बढ़ गई तथा एक स्थान लाल भगवती की प्रतिमा की पूजा अर्चना होती है। हालांकि पुरातत्वविद उस टीले को बौद्ध स्तूप कहते हैं। फिलहाल माँ दुर्गा की भक्ति कर शक्ति पाने की महाव्रत को लेकर जोरदार तैयारी की गई है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.